नमस्ते। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज की मेरी वीडियो के प्रकरण से ही पता चलता है, आज हम लोग परमात्मा के निवास स्थान के ऊपर अपनी बातचीत आगे बढ़ाने वाले हैं। यदि देखा जाए तो पृथ्वी के हर कण में परमात्मा है, और यदि ना देखा जाए तो वे कहीं भी नहीं है। यदि देखा जाए तो सृष्टि की हर सुगंध में परमात्मा है। पेड़ों पर फल परमात्मा की वजह से हैं, पुष्पों में रंग परमात्मा की वजह से हैं, और हमारे तन में प्राण भी परमात्मा की ही वजह से हैं। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, और साधु संत जन पृथ्वी की हर एक वस्तु में, संसार के हर एक जीव में परमात्मा के ही साक्षात्कार पाते हैं। अब हम भी कैसे अपने नेत्रों को इस लायक बनाएं कि वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का ही साक्षात्कार करें, क्योंकि साधु संतों से हम अपने मन की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने न जाने कितने जन्मों को परमात्मा की भक्ति प्राप्ति में लगा दिया करते हैं, जिसके उपरांत उन्हें भक्ति प्राप्ति होती है और उनके नेत्र प्रत्येक वस्तु में परमात्मा को ही पाते हैं। इसी संदर्भ में हम कुछ दोहे ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ से जो कि लिए हुए हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है, पांच तत्व की आत्मा माटी तन जग पाए, तन कारण संसार में अंशी याद न आए। पांच तत्व की हमारी यह आत्मा संसार में आकर माटी की देह प्राप्त करती है, और इसी देह के कारण वह अपने अंशी यानी कि परमात्मा को भूल जाती है। तन के पिता तो तन प्राप्ति के हर जन्म में मिलते हैं। जब जब हम एक नया तन प्राप्त करते हैं, तब तब हमारे पिता बदल जाया करते हैं, परंतु हमारे आत्मा के पिता केवल और केवल ब्रह्म पिता परमेश्वर ही रहते हैं। तो आगे लिखा है कि पांच तत्व ही ब्रह्म है, राख आत्मा ध्यान, तन अंशी सब झूठ है, आत्मा अंश भगवान। अब यहाँ पर वही बात है कि पांच तत्व ही ब्रह्म है। अब हमारी आत्मा पांचों तत्वों से निर्मित है, और यहाँ पर पांच तत्वों को ही ब्रह्म कह दिया गया है, जिसका अर्थ यह भी निकलता है कि हमारी आत्मा भी स्वयं परमात्मा का ही एक रूप है। मरे मिटे ना आत्मा, सदा अमर जग होए, तन पावे संसार में, ज्ञान रहे ना तोए। आत्मा कभी भी नहीं मरती, सदा अमर जग होए, यह सदा ही अमर है। हमारी आत्मा अपने कर्मानुसार बार बार नए नए तन प्राप्त करती है, परंतु वह एक आत्मा भी भिन्न भिन्न तन प्राप्त करती रहती है। ऐसी बात नहीं होती कि तन के अनुसार आत्मा भी मर जाए, नहीं, केवल और केवल तन ही मरता है, आत्मा तो अमर है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म पिता परमेश्वर की अंशी है। पांच तत्व अंशी तेरे, ब्रह्म पिता भगवान, सुन री नर्तन आत्मा, अपने मुख धर ध्यान। अब यहाँ पर परमात्मा यह लिखवा रहे हैं कि वे पांच तत्व ही हैं, आत्मा तेरे अंशी हैं। अपने मुख द्वारा उन पांच तत्वों का ध्यान धारण कर, उन पांच तत्वों में ही हम परमात्मा के साक्षात्कार प्राप्त कर पाएंगे। फिर पांच तत्व मिटते नहीं, जल पृथ्वी आकाश, अग्नि बिना न आत्मा, ब्रह्म हवा मुख सांस। अब यहाँ पर हमारी आत्मा के लिए पांचों तत्वों का जो महत्व है वह स्पष्ट कर दिया गया है कि पांच तत्व मिटते नहीं, पांचों तत्व अमर हैं, जल, पृथ्वी और आकाश। अग्नि बिना न आत्मा, ब्रह्म हवा मुख सांस, और अग्नि के बिना भी आत्मा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ब्रह्म हवा मुख सांस जो यह एक पंक्ति है, उसका अर्थ इस बात से निकलता है कि हम जो सांस ले पा रहे हैं, यानी कि जो वायु है, वह स्वयं ब्रह्म पिता परमेश्वर के सांस हैं। उनके सांसों से ही हमारे सांस चल पा रहे हैं, उनके सांस से ही हम सांस ले पा रहे हैं। तरह तरह परमात्मा अंश ज्ञान जग दें, मैं अंशी सब जीव को, जीव नाम ना ले। अब परमात्मा तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अंश को यानी हम आत्माओं को अपने खुद में होने का एहसास करवा रहे हैं, उन्हें इस बात को समझा रहे हैं, परंतु हम माया के वश, माया के एक पर्दे के वश उन्हें देख नहीं पाते।
जिस दिन हमारे मन से तप द्वारा, परमात्मा के सुमिरन द्वारा यह माया का पर्दा हट जाएगा, उसी दिन हम अपने मन द्वारा ही एक ऐसा सेतु तैयार करेंगे जिस पर कि चढ़कर हमारी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाएगी। अब 5 तत्व के पूतला जग में हरि जमाए, ज्ञान न आबे अंश को जाने दियो बनाए। हम 5 तत्वों के अंश के सहित जो ये मिट्टी का पुतला है, इसे परमात्मा संसार में भिन्न भिन्न नातों के बीच जमा देते हैं और इस मिट्टी के तन के कारण ही हम अपने उस अंश को भूल जाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे परमात्मा सृष्टि के हर कण में उपस्थित हैं, यहाँ तक कि वे हमारे आत्मा के रूप में भी हमारे हृदय कमल में बैठे हुए हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।